हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। माई सेल्फ दिनेश फ्रॉम चैनल ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़। तो दोस्तों, इस वक्त हम बिटकॉइन देख रहे हैं और बिटकॉइन में कहीं ना कहीं एक रेंज बाउंड मार्केट दिखाई दे रही है। ठीक है ना। कल जहाँ से हम छोड़ के गए थे, मैंने आपको क्लियर कहा था कि 61,300 का समथिंग लो लगा सकता है। ठीक है ना। और अभी कहीं ना कहीं आप देख सकते हो, एक चैनल में ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है फिलहाल बिटकॉइन। एक चीज़ मैं यहाँ पे बहुत क्लियर करूँगा कि दोस्तों, कहीं से भी यहाँ पे बिटकॉइन में एक फॉल आ सकता है और फर्दर 61,300 का टारगेट जो है वो हिट हो सकता है। ठीक है ना। और हो सकता है वहाँ से एक रिवर्सल आ जाए, बट फिलहाल जिस हिसाब से मार्केट ट्रेड कर रही है वो एक चैनल में ट्रेड कर रही है। और यहाँ से अगर गिरता है तो मैंने आपको नीचे की साइड की एक रेंज बता दी है, और यहाँ से अगर ऊपर जाता है तो फिर ऊपर आसमान खुला है, जहाँ तक जा सकता है वहाँ तक जाए। 65,000 फर्स्ट टारगेट रहेगा, फॉलोड टू 67,000 सेकेंड टारगेट रहेगा। ठीक है ना। थोड़ा सा अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे, आवरली टाइम फ्रेम में चलते, तो आपको एक पता चलेगा कि कहीं ना कहीं मार्केट धीरे 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 करके नीचे आई है, और अब कहीं ना कहीं और ज़्यादा ये हो रही है, क्या बोलते हैं, एक्यूमुलेट हो रही है, कहीं ना कहीं एक्यूमुलेट हो रही है। ठीक है ना। बहुत धीरे धीरे से नीचे आई है और फिर कहीं ना कहीं एक एक्यूमुलेट होने की कोशिश कर रही है, और जैसे ही ये आइदर साइड ब्लास्ट होगा, आपको एक बहुत अच्छा ट्रेंड देखने के लिए मिलेगा। 65,000 हो या 61,000 टू 300 हो, नीचे तरफ भी अगर रैली आती है तो बहुत अच्छा मूवमेंट मिलेगा, और अगर ऊपर तरफ आती है तो ऊपर तरफ भी सेम बहुत अच्छा सा मोमेंटम देखने के लिए मिलेगा। ठीक है ना। अगर हम डेली वाइज दोस्तों वैसा ही चल रहा है जैसे कि हमने डिस्कस किया था, कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ नहीं चल रही है। ठीक है ना। धीरे 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 इट्स गोइंग डाउन। ठीक है ना। क्या यहाँ से रिवर्सल आएगा नहीं आएगा, ये तो वक्त ही बताएगा। ठीक है ना दोस्तों। बट फिलहाल ये जो कैंडल बनी है दोस्तों, ये कहीं ना कहीं बहुत सारे सवाल पैदा करके जा रही है कि कहीं ना कहीं जिस लेवल पे अभी मार्केट ट्रेड कर रही है, हो सकता है वहाँ से रिवर्सल आए और मार्केट कहीं ना कहीं यहाँ से 67,000 की ओर जाए, क्योंकि बहुत एग्रेसिवली ऊपर बढ़ रही है। और जो ऊपर की तरफ एक कन्फर्मेशन आया है, वो इसने कहीं ना कहीं बहुत चीज़ें कंफर्म कर दी है, और अभी मार्केट अगर आप देखोगे तो ऊपर की तरफ ही जा रहा है कंटिन्यूसली। ठीक है ना। एक बार मार्केट यहाँ पे नीचे ज़रूर आई थी, ताकि स्टॉप लॉसेस ले लें। बट दोस्तों, अभी जो करंट सिनेरियो चल रहा है उसके अकॉर्डिंग तो यही लग रहा है कि यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ जा सकती है, और गेट रेडी फॉर अनदर 67,000 टारगेट। ठीक है ना। यहाँ से मुझे नहीं लग रहा कि मार्केट कहीं ना कहीं नीचे जाएगी, क्योंकि मार्केट का यहाँ से क्लियर व्यू है ऊपर की तरफ जाने का, तो यहाँ से ऊपर की तरफ ही जाएगी, ऐसा मेरा सोचना है। आगे क्या होता है वो तो दोस्तों आपको मार्केट ही बताएगा, बट मेरा ये स्ट्रॉन्ग प्रेडिक्शन है कि यहाँ से अब 67,000 मार्केट चली जाएगी, और जो 61,300 आने का हमने एक ड्रीम देखा था, नहीं आएगा। ठीक है। फिर भी एक प्रोबेबिलिटी रख देते हैं। 20% मैं कहूँगा 61,300 है, और 80% मैं कहूँगा कि यहाँ से रिवर्स हो गया, 67,000 की तरफ मार्केट बढ़ गया। ठीक है। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे हम निफ्टी की। निफ्टी दोस्तों ये आजकल कुछ इतना अच्छा खासा नहीं मज़ा आ पा रहा है। हाँ, गैप वगैरह बहुत ही अच्छा बना रहा है, गैप अप है, ये है, एंड वो सब चीज़ें एक साइड में बहुत ही बढ़िया, गैप ये वो। और लास्ट में ये क्या कैंडल बनी है, कुछ मतलब समझ के बाहर ही है ये चीज़। लास्ट की कैंडल इतनी बड़ी बनी, एंड पूरे दिन मार्केट रेंज बाउंड रहा। अगर आप सेंसेक्स देखोगे तो सेंसेक्स में ऐसा कुछ कमाल नहीं हुआ है, बट निफ्टी अगर आप देखोगे तो निफ्टी में दोस्तों ऐसा कुछ कमाल होते हुए नज़र आया है। ठीक है ना।
बहुत बड़ी वॉलेटिलिटी और लास्ट के कुछ मिनटों में ये दोस्तों कहीं ना कहीं एक ही तरफ इशारा है कि कल सेंसेक्स कहीं ना कहीं गैप अप होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। और जो भी लॉसेस हुए थे यहाँ पे वॉर की वजह से सारे रिकवर कर रही है मार्केट डे बाय डे बहुत ऊपर। बट दोस्तों अगर फ्लैट ओपन होकर कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ जाती है तो अच्छे खासे पैसे कमाने मिलते हैं, बट ये गैप अप में ही सब कुछ कवर कर रही है। तो दोस्तों जो बड़े बड़े ये है ट्रेडर्स जो ओवरनाइट पोजीशन होल्ड करते हैं उनके मज़े हैं, बाकी तो दोस्तों अपने जैसों के तो एज सच रिटेल ट्रेडरों के तो ये का काम नहीं है इतना नीचे से इतना ऊपर तक होल्ड करने का। अगर आप मार्केट को देखो तो लगभग 1000 से 1200 पॉइंट का अभी तक एक मूवमेंट दे दिया है निफ्टी ने, और बहुत ही तेज़ी से ऊपर की तरफ निकल रही है। ठीक है ना, थोड़ा सा स्टेबल हो जाए, थोड़ा सा मौका मिले, यही इच्छा है, बट पता नहीं क्या होगा। ठीक है, आज का मार्केट देखेंगे दोस्तों, गैप अप हुआ एक्सट्रीम सेटअप मैंने आपको बहुत सारे क्लियर कर दिए थे, बट मार्केट कुछ भी उस तरीके से नहीं कर रही है। एक्सट्रीम गैप अप होके ऊपर निकल जाना पूरे ही मार्केट ने निस्त नाबूद कर दिया, और लास्ट में ऐसे मूवमेंट आना, मैंने तो 24,531 का आपको एक टारगेट कहा था, बट ये तो मार्केट उसके ऊपर ही खुली और फिर रेंज देखिए एक अच्छा खासा टारगेट देती है वापस 24,800 की ओर। अगर यहाँ पे देखेंगे तो कहीं ना कहीं पहला कदम ले लिया है 24,800, जो 26,000 होने में शायद ज़्यादा टाइम ना लगे। ठीक है ना, देखते हैं दोस्तों अब कैसे रिएक्ट करेगी, बट इतना फास्ट मोमेंटम देने के बाद हो सकता है मार्केट थोड़े दिन रेंज बाउंड रहे। ठीक है, बहुत तेज़ी से ऊपर गया निफ्टी, मतलब अनबिलीवेबल। अगर आपके शेयर्स में भी पोजीशन है दोस्तों तो अच्छे खासे आपने अर्निंग कर दिया होगा अभी भी। ठीक है ना, तो ये था निफ्टी। कल के लिए देखेंगे तो सीधा सीधा 25,000 का टारगेट देता हूँ राउंड फिगर। ठीक है, नीचे की रेंज बहुत बड़ी है, बट मार्केट एक हायर लोज में काम करेगा। जो भी लोअर पॉइंट होगा बनते हुए हाई का, वहाँ से आप पोजीशन बना सकते हो ऊपर की तरफ, अपना रिस्क टू रिवॉर्ड मैनेज करके एक अच्छी खासी ट्रेड प्लान कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों गोल्ड की बात करें, गोल्ड मैं आपसे कह चुका हूँ दोस्तों, गोल्ड थोड़ा सा बियरिश है। ठीक है ना, तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो गोल्ड शॉर्ट टर्म में भी बेरिश है और लॉन्ग टर्म में भी बेरिश है। तो अगर आपको मौका मिल रहा है तो शॉर्ट करो और पैसे कमाओ। मुझे लगता है दोस्तों वीडियो में आज के लिए इतना काफ़ी है। मिलता हूँ आपसे कल, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, स्टे ट्यून, कीप ट्रेडिंग, कीप अपडेटेड, थैंक यू।